श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आज हम नाम के पहले अक्षर पर रीडिंग करें, लेकिन डिटेल में। तो आज हम डिटेल में ही रीडिंग करने वाले हैं। ये नाम के पहले अक्षर पे शॉर्ट रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप किसी के लिए ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, नाम के पहले अक्षर से भी चूज़ कर सकते हैं और नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर पी। डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो इनके दिल में अभी ग्रेटिट्यूड की जो भावना है वो ज़्यादा है। ग्रेटिट्यूड इनके अंदर ज़्यादा है। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो, आपने इन्हें उस वक्त संभाला हो जिस वक्त इन्हें कोई ना समझ रहा हो। जैसे होता है ना कि अपनी बात कहने के लिए भी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि आज इनसे अपनी बात शेयर करेंगे और कल ये किसी और को बता देंगे। तो डियर, इन्हें आपने बहुत सपोर्ट किया है, इन्हें आपने बहुत समझा है, तो अभी इनके अंदर आभार वाली इच्छा ज़्यादा हो रही है। तो डियर, ये आपका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने इन्हें समझा, इन्हें सपोर्ट किया, तो ये वाली एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, अगर आपको लगता है कि ये आपको चीट कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, तो ये आपको चीट और धोखा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये ऐसा चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, आप खुद पे पहले फोकस करें। आपको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने आपको सपोर्ट किया है, इन्होंने आपको समझा है, तो ही आप मतलब इनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो ही अच्छा होगा। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि पहले आप खुद को बहुत अच्छे से पहचानें और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, उसके बाद आगे की बातें सोचेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत दूर का देखने के चक्कर में हम कभी कभी अपने आज को खो देते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट में जिए, अपने करियर पे फोकस करें, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करें। शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। जो कल चाहिए था आज वो व्यर्थ लगता है, जो कल चाहिए था वो आज व्यर्थ लगता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप आज की परवाह करें, कल की परवाह ना करें, क्योंकि हो सकता है जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो जो बहुत ज़्यादा मांगने की इच्छा कर रहे हैं, शायद वो कल आपको उतना ज़रूरी ना लगे जितना वो आप समझ रहे हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप खुद पे फोकस करें, खुद के बारे में पहले सोचें, ज़्यादा किसी के बारे में अभी आप ना सोचें। वो फैमिली हो, जिम्मेदारी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें आप ठीक है पूरा करिए, लेकिन इतना पूरा मत करिए कि आप अपने करियर को और ख़ुद को ख़त्म कर बैठे। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम तो करते हैं। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो आपको नहीं समझते हैं, जो आपको नहीं समझते उन्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन दे देते हैं, जो आपके साथ बहुत गलत करते हैं, जो आपको नहीं समझते, आपको ट्रोल करने का एक मौका ढूंढते हैं। उन्हें अगर एक मौका मिल जाता है तो वो आपको ट्रोल करते हैं, लेकिन आप हैं कि आप हर कदम पे माफ़ करते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुद को संभालें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। जो आपको नहीं समझते, जो आपको ट्रोल करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं करते, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो उनके लिए आपको ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप कितना भी कर लेंगे आपको बदले में सिर्फ धोखा ही मिलेगा। ये चाहते हैं कि आप उन पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ना करें, कि उनको पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको जो लोग तकलीफ़ देते हैं वो लोग इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं है, फिर वो कितने भी खास क्यों ना हो आपके। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब एक कार्ड और निकाल लेते हैं हम कि ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे।
एंजल्स यूनिवर्स पाइल 1 के लिए नाम के पहले अक्षर पी के लिए एक कार्ड और। ये अभी आपसे हो सकता है कुछ बात कर रहे हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो कहीं जाने के लिए, या फिर आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हैं तो आप इनके लिए एक्शन ना ले रहे हो शादी के लिए, या फिर ऐसी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अभी आप दोनों का यूनियन होने में, एक होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये चाहते हैं कि आप शुरुआत अभी से कर दें, आप शुरुआत अभी से कर दें, अभी सारी चीज़ें मतलब जैसे कुछ लोगों को बताएं, क्लियर करें अपनी फैमिली में, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको इन्हें छोड़ना पड़े। तो डियर ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, हो सकता है कि जो लोग आपको भड़काते हो या जो लोग नहीं समझते उनसे दूर ले जाना चाहते हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्रेम तो करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रस्ट क्यों नहीं होता, कि इनके साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं, ये मुझसे ज़्यादा दूसरों को समझ लेते हैं, ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि शायद अभी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ना कन्फ्यूज़न है, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपसे प्रेम नहीं है प्रेम, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग धोखे कुछ ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी एक पे भरोसा मत करो, ऑप्शन लेके चलो। तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, आप इनके लिए अच्छे हैं, आप इनके लिए सच्चे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्हें ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। या तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक भरोसे पे नहीं जी सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने भी धोखा दिया तो फिर ये किसके होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पास आए हैं तो बहुत सीरियस रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं। किसी के लिए ये बहुत पॉजिटिव थे, बहुत सीरियस थे। एक मन में बात भी आती है कि जो समझते नहीं हैं उनके लिए लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं तो आपको समझ नहीं रहे, आपको मतलब एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या होता है जब एक इंसान किसी से धोखे खा लेता है ना, तो फिर वो उसी तरह से कदम बढ़ाता है जिस तरह से उसका दिल कहता है कि दोबारा अगर धोखा मिल भी जाए तो हम झेल लें। तो कुछ ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ये अभी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, अभी आपके लिए मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोचते जितना आपको लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर, कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके साथ तो पहले बहुत अच्छे थे, या आपके वाइफ हो या फिर आपके हस्बैंड हो या फिर आपके एक्स पार्टनर हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने आपको छोड़ा हो या फिर आपने इनको खुद ही छोड़ा हो, क्योंकि कुछ लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें छोड़ना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये अगर आपको छोड़ कर गए हैं और आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, आपको समझेंगे, कभी बदल कर आएंगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ मतलब ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके थर्ड पार्टी के साथ मतलब रिश्ते जो हैं वो बहुत डीप आगे बढ़ चुके हैं। फिज़िकल रिलेशनशिप में घूमना फिरना, लोगों को बताना, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसी के साथ ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे लौट कर तो नहीं जाना। इनको उस रिश्ते से उतनी वफ़ा मिले या फिर ना मिले, लेकिन आपको दिखावा करना है, आपको दिखाना है, आपको ईर्ष्या में सब कुछ मतलब दिखाना चाहते हैं
कि आप इनके काबिल नहीं हैं, आपसे बेहतर इन्हें मिल गया है, मिल गई है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि दिखावे दिखावे में ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हैं और अब ये उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। अगर ये चाहें भी कि अब मैं इसे छोड़ करके आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में, तो नहीं बढ़ सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डियर। ये बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी में भी है। हो सकता है इनकी लाइफ में आर्थिक स्थिति ठीक ना चल रही हो। कहते नहीं कर्मा किसी भी तरह से किसी भी वक्त आ सकता है। जैसे लोगों को लग रहा है कि आज मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको आपके कर्मों का जवाब मिले। तो डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको नहीं समझ रहे, जो आपको रोता हुआ छोड़ कर गए हैं, तो वो परेशान नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कर्मा नहीं मिल रहा। कर्मा सबको सब तरह से मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे उनकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि उनका कर्मा उनको कभी नहीं मिलता। सब कुछ पैसा ही होता है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। जब कर्मा मिलता है ना, तब उसे ही एहसास होता है जिसने तकलीफ़ दी होती है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने बहुत दिखावे में तो बहुत आगे तो बढ़ गए, लेकिन अब ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति बहुत हैं ये मेल हो या फीमेल हो, इनमें एटीट्यूड बहुत है। आपके सिवा इनका कोई है नहीं जो आपकी तरह समझ सके, लेकिन फिर भी अपने ईगो को बढ़ावा देना है। एटीट्यूड इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, दिखावा ये बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जो लोग इन्हें पसंद नहीं है उनके साथ भी रिश्ते रखने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको नीचे गिरा सके। कहते नहीं, वो दोस्ती में उतना नज़रों में तो नहीं चढ़े जितना नफ़रत में नीचे गिर गए। तो डियर, ये आपको दिखावा कर रहे हैं, आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत इन आउट हो चुका है, रूठना मनाना बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब परेशान हो चुके हैं, आप मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, तो इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। जो आपके पार्टनर हैं ये अभी किसी थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं, आप इनके पास वापस जाना चाहते हैं, आप इन्हें मतलब कोई भी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहते, इनके पास वापस जाना चाहते, तो भी ये आपकी तो कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अपनी तरफ से नहीं आएंगे। आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको नीचा दिखाएंगे, ये आपकी कद्र तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्लीज़ डियर, आप अपनी इज्जत करें, दूसरे के प्रेम के चक्कर में आप खुद को बर्बाद बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि बस उससे तो बेस्ट है, उससे तो बेस्ट है, बस इतना ही ये देख रहे हैं। कंपैरिजन अभी भी इनके दिल दिमाग में चल रहा है। तो डियर, ज़्यादा ऐसे इंसान के पीछे मत भागिए। एक कार्ड और निकाल लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए। एंजल्स, यूनिवर्स, एक कार्ड्स और। डियर, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, अगर ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो आप ये समझ लीजिए ये चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाए। खुद मैच्योर नहीं होना चाहते, लेकिन आप में मैच्योरिटी देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इनके लिए हमेशा एफर्ट लगाते रहें, आप इनकी हेल्प करते रहें बिना सवाल जवाब के। जब ये चाहें तो आपसे बात करें, जब चाहे तो आपको छोड़कर चले जाएं। लेकिन डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके साथ आप कितना भी टाइम लगा दें, लेकिन इनके साथ आपको बराबर का रिश्ता नहीं कभी मिलेगा, बराबर का रिश्ता कभी भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ प्रेम करते रहिए और उम्मीद बिल्कुल मत करिए। लोग कहते हैं कि प्रेम में व्यापार नहीं करना चाहिए, कि बराबर का प्रेम मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सामने वाला चाहे। तो भाई, आज के टाइम में प्रेम कर भी कौन सकता है? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो तो ईश्वर
एक दूसरे के लिए प्रेम करते, जन्मों जन्मों इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग धोखा भी तो देते हैं। प्रेम इंतज़ार तो दे सकता है लेकिन धोखा नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग, सामने वाला पर्सन धोखा दे रहा है और प्रेम में आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप संभल जाएं। अगर आपके पार्टनर भी आपको समझ रहे हैं, आपको प्रेम दे रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव बात है। फिर आप उनका इंतज़ार करिए, आप उनके लिए पागल रहिए, उनके लिए सब कुछ करिए। लेकिन वो आपको धोखा दे रहे हैं और आप सिर्फ प्रेम में इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा प्रेम नहीं होता। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। डियर, अगर आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ऐसे, तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ अगर आपको रहना है तो आपको इनसे उम्मीदें बहुत कम करनी है, तभी शायद आपका रिश्ता ठीक चल पाएगा। वरना शिकवा शिकायत रूठना तो चलता ही रहेगा। आपको ये समझ लीजिए कि बराबर का कभी प्रेम मिलेगा ही नहीं। जैसे होता है ना कि मेरी ज़िंदगी से कभी तकलीफ़ें गई ही नहीं, तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आप मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें और अपने लिए पॉजिटिव ज़रूर सोचें, और लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह ना करें। अगर आपको लगता है कि लोगों की वजह से आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो लोगों की परवाह ज़्यादा आप ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या फिर आपको ये हाल फिलहाल में मिले हैं और आपको लगता है कि इनके दिल में क्या चलता है, क्या फीलिंग्स है इनकी। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, अगर आपको लेकर कहें तो भी, और इनकी लाइफ को लेकर कहें तो भी। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, जैसा हुआ, मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो शिकायतें बनी रहती हैं, ज़िंदगी में कितना भी प्रेम आ जाए लेकिन इससे शिकायत, उससे शिकायत, किस्मत से शिकायत, लोगों से शिकायत बनी ही रहती है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में अब ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तुम आए हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। शायद आपका मिलना था और इतने लोगों का बिछड़ना था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलत करते हैं तो दूर हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, उन्होंने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत, आपको लगता था कि मेरी दुनिया ही यही है। आपने उसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा कि इस रिश्ते में क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है और क्या मेरा लॉस हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके लिए आप खड़े हो गए तो फिर खड़े हो गए, फिर वो इंसान आपका और आप उसके। लेकिन जब उस रिश्ते में कोई बोलने लगे या कुछ कहने लगे या फिर ट्रोल करने लगे या फिर वो आपसे दूर होना चाहे, तो आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगने लगे, कहते हैं ना कि जिसने आपको समझा नहीं, एक बार मुंह मोड़ा है, फिर आपने उसे छोड़ा तो फिर मुड़कर कभी दोबारा देखा नहीं। और जो आप पे मरते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप उनकी फिक्र खुद से ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, तो ये समझ लीजिए कि वो कर्मा था या फिर आपकी डेस्टिनी थी। जितना था उतना आपने चुका दिया, तो उसके बाद ये आपको मिले हों, या फिर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। वैसे कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिख रहा है कि बहुत सालों पुराना रिश्ता है,
लेकिन लोग समझ नहीं पाते उस रिश्ते को समझ नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मतलब बहुत करीबी है, तो कहाँ कभी जा रहे हैं छोड़कर। जैसे लोग फ्रेंडशिप में होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में बढ़ते हैं या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जब वहाँ से ठोकर लगती है तो फिर लौट कर अपने घर को ही आते हैं ना। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है आपकी। तो डियर, जिनसे आपका बहुत पुराना रिश्ता है या फिर जो आपकी लाइफ में भी नए आए हैं, जिनके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, तो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। इनके दिल में ये बात है कि सालों पुराना ये रिश्ता हो सकता है, या फिर आप इन्हें अभी मिले हों लेकिन फील सालों पुराना वाला हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि वन वन भटक रहा था अपनी पहचान में, वन वन भटक रहा था अपनी पहचान में, लोगों के पीछे भाग रहा था कुछ प्रेम में, लोगों के पीछे भाग रहा था कुछ प्रेम में, लेकिन पता ही नहीं चला कि सबसे प्यारा तो मेरे पास है। डियर, इन्हें अब एहसास होता है कि आप इनके लिए पॉजिटिव हैं। वैसे ज़िंदगी में इतने सारे इन्होंने ठोकर खा रखी है, इतनी सारी चीज़ें देख रखी हैं कि अब ये बिखर तो नहीं सकते। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, अब ये बिखर नहीं सकते, अब ये किसी के बहकावे से बहक नहीं सकते। जैसे कुछ लोग बहुत टूट करके बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, बहुत तोड़े गए हैं, बहुत टूटे हैं तो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। तो डियर, ये अब बहुत ज़्यादा खुद को लेकर पॉजिटिव हो गए। इन्हें ऐसा लगता है कि जो होगा वो देख लेंगे, और जो होता है वो ये देख ही लेते हैं। फिर अभी तक इनकी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव आए हैं, इन्होंने उसे पार कर लिए, तो अब ये अपनी ज़िंदगी को लेकर मतलब बहुत टेंशन में नहीं रहते हैं, बहुत कूल, बहुत शांत रहते हैं। इन्हें किसी तरह के मतलब बहुत ऐसी चाहत नहीं है कि जो इन्हें ना मिले तो इन्हें पछतावा हो, और इनकी ज़िंदगी में इतना भी कम नहीं है जिसको ले करके बहुत टेंशन हो। तो ये बहुत पॉजिटिव हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपको अगर ये हाल फिलहाल में मिले हैं तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे शादी की बात करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और आप इन्हें हर जगह नज़र आते हैं, ये आपको हर जगह फील करते हैं। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिलेशन में थे, मतलब फ्रेंडशिप में थे या रिश्ते में थे। अब आपसे शादी की बात करना चाहते हैं कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हैं, आपके साथ सब कुछ बेहतर इन्हें नज़र आ रहा है। जैसे कुछ लोग बहुत ठोकर खा चुके होते हैं तो उन्हें लगता है कि थोड़ा मुझे टाइम चाहिए समझने के लिए, जानने के लिए सब कुछ, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये अब आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, इससे इनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, तो आप इनसे क्लियर कर दें। इसकी परवाह बिल्कुल ना करें कि इनका दिल टूटेगा, या फिर आप मतलब इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं तो शायद इनका एहसान चुकाने के लिए, मतलब आपका एहसान चुकाने के लिए मतलब वो इतना सब कुछ कर रही हैं। तो डियर, ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी बात हो वो मुझे क्लियर कर दो, ठीक है। तो वैसे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर करके भी बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और ये आपसे शादी करने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं। अगर कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कीमती इंसान समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से बहुत सारे चेंजेस हुए, आपने इन्हें बदला है, आपने इन्हें संभाला है, आपने इन्हें सपोर्ट किया है, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। डियर, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत कीमती इंसान समझते हैं कि कोई कितना भी बोले इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बारे में कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी कहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि चाँद तारों में नज़र आए चेहरा तेरा, मेरे दिल पे हुआ है पहरा तेरा, प्यार में हम सनम सारा जग भुला देंगे, मर के भी वादे हम निभा देंगे।
ये आपके बारे में कुछ ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि मतलब अब आप इन्हें हर जगह नज़र आते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इससे इनकी परवाह बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ आपके लिए जीना चाहते हैं। आपके साथ जो वादे किए हैं उन सब चीज़ों को निभाना चाहते हैं। लोगों की वजह से सिर्फ आपको धोखा नहीं देना चाहते कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग सही बोल रहे हैं, तो ये लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बात पे ध्यान देते हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि क्या एनर्जी है, एक कार्ड और क्लियर करने के लिए। एंजल्स यूनिवर्स पाइल 3 के लिए एस नाम की रीडिंग। हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो या फिर आपका बहुत स्पेशल टाइम आ रहा हो जिसमें आपने अपने लिए एक्शन लेना शुरू किया हो या फिर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हो। तो कुछ उसी के लिए ये मतलब कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। तो डियर ये कुछ ऐसी मतलब पार्टी सार्टी टाइप का मतलब कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपसे कहना चाहते हैं कि अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं तो आप इनसे क्लियर करें, पर लोगों की बातों में आकर इन्हें कभी आप ना छोड़ें। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो। जैसे कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं ना, जब कोई किसी के साथ रिश्ते में नहीं होता या प्रेम में नहीं होता या फिर वो गलत नहीं होता और लोग उसे जब कहते हैं ना तो फिर उसे तकलीफ़ होती है। उसे लगता है कि नहीं यार छोड़ दो, डाउट करते हैं, शक करते हैं, बंद कर दो बात करना। तो जब सारी चीज़ें बंद कर दो तो फिर आपको तो लगा ठीक है, आपने लोगों के हिसाब से कर दिया ठीक है, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने मतलब सोचा कि आपने लोगों के हिसाब से इन्हें छोड़ दिया, लेकिन आपने लोगों के बीच में इनके बारे में नहीं सोचा। तो ये चाहते हैं कि कभी ऐसी कोई बात आए तो आप लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आई होप आप समझ गए होंगे और आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। अगर डियर आप ऐसा करते हैं कुछ तो आप बिल्कुल भी करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से और लोगों के तानों से। हो सकता है कि इन्होंने लोगों को सही साबित करने के चक्कर में खुद को बहुत बर्बाद कर लिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए मतलब पॉजिटिव तो सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खो भी दिया है, बहुत कुछ खो दिया सब कुछ सही करते करते। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो शायद मेरे वजह से ही हो रहा है, शायद मेरे वजह से ही हो रहा है। अगर ये आपको नहीं समझते थे, आपको छोड़ कर गए हैं, आपसे मतलब बहुत अच्छे से बात ना करना, आपको ट्रोल करना, बहुत कुछ कहना, कहते हैं ना जो किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो उस कर्मों का भर उस कर्मा उसे कर्मा भुगतना ही पड़ता है। अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत पछता रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें बहुत गुमराह कर रहे हैं। आपसे भी बात कर रहे हैं और किसी और से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो आपके रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं ना, बहुत कुछ मतलब शिकवा शिकायत हो रही हैं, तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए।
ज़िंदगी की तलाश में मौत के बहुत करीब आ गए हैं, ना आपके रहे और ना किसी और के। अब ये आपसे भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं और किसी और से भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने हमेशा हर किसी को इस्तेमाल ही किया हो, तो अब इनकी ज़िंदगी में ना ट्रोलिंग वाली बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। अगर डियर ये आपको ट्रोल करते हैं तो समझ लीजिए कि इन्हें कोई और ट्रोल कर रहा है। अब इन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपसे कुछ कह नहीं रहे। अभी इनकी जो बहुत करंट फीलिंग्स है वो ऐसी है कि मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे किसी से भी बात नहीं करना, मुझे अकेले रहना है, तन्हा रहना है। किसी से भी बात करने वाली एनर्जी में नहीं है। अगर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर किसी की पता है, मुझसे ज़्यादा कोई बहस ना करे। तो डियर अभी ये किसी से बात नहीं करना चाहते, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि ये अभी जैसे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, बोलने के लिए बहुत होते हैं लेकिन करने के लिए कोई नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में है। इनकी फैमिली हो सकती है जो इन्हें ना समझ रही हो, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही हो। तो अभी ये सब तरफ से बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो डियर इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये हर किसी से नफ़रत कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव करना है, बहुत चेंजेस करने हैं। ये बहुत कुछ मतलब चेंज करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा और ये आपके पास एक बार लौट कर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इन्हें आपकी याद ज़रूर आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें बहुत समझा है, सब कुछ इनको सिखाया है, बदला है और आपने पूरी कोशिश की है। ये अपने आप को ना किसी का गुनहगार नहीं मानते। इनकी ज़िंदगी में जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, लोगों ने इनसे मतलब पूरा किया, इन्होंने लोगों से मतलब पूरा किया, लेकिन आपका गुनहगार ये खुद को ज़्यादा समझते हैं। इसलिए डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि एक बार आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैं सही टाइम पे तुम्हें नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई। अगर ये आपको चीट कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो डियर ये अब बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इन्होंने ना आपको इग्नोर बहुत किया है। तो अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी सैड एनर्जी है और ये हो सकता है कि आपको 3-4 दिन के अंदर कांटेक्ट भी करें, आपसे बात करें। जो आप इनके एक कॉल मैसेज के लिए पागल रहते थे ना, ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते थे, आप इन्हें बहुत कॉल करते थे, आपका कॉल का जवाब नहीं देते थे, तो अब ये आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करें, आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। लोगों का भला आप कब तक करते रहेंगे? पहले खुद का ही भला करिए, आप खुद से प्रेम करिए। पहले आप खुद के बारे में सोचिए और खुद से प्रेम करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसा करके हमें आप मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।